तो आइए दोस्तों, आज की क्लास में आपका मोस्ट वेलकम। देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन है, क्या अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है? तो हमें ये सिद्ध करना है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। कैसे होता है? तो देखिए, हम जानते हैं, मान लीजिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, मगर क्यों 99% बच्चे इस बात को नहीं जान पाते। आइए हम आपको समझाते हैं। माना बिंदु O जो है इस वृत्त का केंद्र है। बिंदु O वृत्त का केंद्र है। A और B इस वृत्त का व्यास होंगे। A और B वृत्त का व्यास होंगे और AO त्रिज्या होगी और OB भी त्रिज्या होगी। यदि हम इसमें O से और C एक रेखा खींच दें तो OC भी एक त्रिज्या होगी, यानी AO एक त्रिज्या होगी, OB भी त्रिज्या होगी और OC भी त्रिज्या होगी। अब हम त्रिभुज मान लीजिए, ये त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ACO। तो इसमें AO त्रिज्या, OC त्रिज्या, यानी इस त्रिभुज में दो त्रिज्या हो जाएंगी। इसी प्रकार से इस त्रिभुज में भी दो त्रिज्या हो जाएंगी, क्योंकि एक तो OC त्रिज्या हो जाएगी और OB त्रिज्या हो जाएगी। तो हम जानते हैं, यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उसके सम्मुख कोण यानी आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए कोण A अल्फा, तो कोण ये वाला जो होगा C जो होगा ये भी आपका अल्फा होगा, यानी कि A सम्मुख C के होगा, यानी अल्फा अल्फा। इसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में देख लें, ये B जो है यहाँ पर बीटा होगा, तो यहाँ भी जो है बीटा होगा। क्यों? कि ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों बराबर है, यानी त्रिज्या OB बराबर है OC के। तो इसी प्रकार से दो त्रिज्याएं बराबर हैं, तो जिस त्रिभुज में दो त्रिज्याएं बराबर होती हैं उसके जो है सम्मुख कोण जो है बराबर होते हैं। तो इसी प्रकार से हम त्रिभुज ABC में क्या आया? 2 अल्फा हो गए। देखिए, एक अल्फा ये रहा और एक अल्फा ये रहा, प्लस 2 बीटा हो गए, एक बीटा ये रहा और एक बीटा ये रहा, बराबर। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है, तो इसलिए 2 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर 180 अंश। अब 2 ले लिया हमने इसमें कॉमन, अल्फा प्लस बीटा बराबर 180। अल्फा प्लस बीटा बराबर, ये 2 कहां था? गुणा में था, तो बराबर के बाद में कहां पहुंच जाएगा? भाग में पहुंच जाता है। तो हम 180/2, हमने 2 से काटा, 90 बार कट गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ? 90 अंश का कोण हुआ। ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण 90 अंश का हो गया। यही वो पूछ रहा है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो इस तरह से, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 अंश के कोण हो जाते हैं, तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। सवाल देख लेते हैं अगला। दूसरे क्वेश्चन में आता है, चित्र में O वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ABC बराबर 20 अंश हो तो कोण AOC बताओ। यानी कि कोण ABC ये 20 अंश का है। ये वाला कोण कितना? ABC 20 अंश का है। तो पूछ कर AOC ये वाला पूछ रहा, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण कितने का होगा? तो हम जानते हैं कोण AOC बराबर 2 कोण ABC, यानी कोण AOC बराबर 2 कोण ABC, 2 कोण ABC। क्यों? यानी कोण O जो है केंद्र पे बना हुआ कोण है, तो हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। इस परिधि से ये वाला कोण कितना होगा? 2 गुना होता है। तो इसलिए कोण AOC बराबर 2, यानी 2 परिधि हो जाएंगी। जब ये वाला मान लीजिए 2 ना कब होगा? अगर ये 2 है तो ये 1 होगा, यानी ये अगर 20 है तो ये 40 होगा। होगा कैसे? हम जानते हैं वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है। तो कोण AOC बराबर 2 कोण ABC, यानी कि इसका दुगुना। तो हम जानते हैं कोण AOC बराबर 2 कोण ABC बराबर 2 का 2 आ गया। कोण ABC कितना है? ABC का हमारा कितना? 20 अंश है, तो 2 दूनी 4, 0 का 0 जो 40 अंश हो गया। तो इस तरह से जो है क्या आ गया कि ये वाला जो होगा हमारा 40 अंश का कोण हो जाएगा AOC। ये वाला जो कोण जो होगा हमारा 40 अंश का हो जाएगा। तो दोस्तों
वास्तव में हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो दोस्तों में साझा करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।